तो इसमें रूल या ब्लेड का प्रयोग किसी जॉब की लंबाई मापने के लिए, स्क्वायर हेड का प्रयोग 45 डिग्री तथा 90 डिग्री में चेक करने के लिए और डेप्थ मापने के लिए करते हैं। और इसके ऊपर लगा स्क्राइबर की सहायता से किसी जॉब के ऊपर लाइन खींचा जाता है। और प्रोटेक्टर हेड की सहायता से 1 डिग्री की परिशुद्धता में किसी जॉब को चेक करने के लिए या मार्किंग करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग 0 से 180 डिग्री तक के कोण को चेक करने या मार्किंग करने के लिए किया जाता है। तीसरा है सेंटर हेड। सेंटर हेड को 90 डिग्री में बना दिया जाता है और इसका प्रयोग हम किसी गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए करते हैं। यह जो आप टूल देख रहे हैं, इसका नाम है कॉम्बिनेशन सेट। वर्कशॉप में कई कार्य ऐसे होते हैं जिन पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करने पड़ते हैं। इन ऑपरेशनों के अनुसार उन पर मार्किंग करनी पड़ती है और ऑपरेशन करते समय विभिन्न औजार से चेक करना पड़ता है। इसलिए विभिन्न प्रकार के अलग अलग औजार मार्किंग और चेकिंग करने के लिए टूल्स स्टोर से लेने व उन्हें रखने में काफ़ी समय खर्च होता है और कठिनाइयाँ भी होती है। इसीलिए इस कमी को दूर करने के लिए एक ऐसा टूल बनाया गया है जिससे कई प्रकार की मार्किंग और चेकिंग की जा सकती है। इस टूल को कॉम्बिनेशन सेट कहा जाता है। इसकी बनावट में एक रूल होता है, एक स्क्वायर हेड होता है और एक सेंटर हेड होता है और एक प्रोटेक्टर हेड होता है, जिसमें 180 डिग्री तक निशान बने होते हैं। अब इसका साइज देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन सेट का साइज उसके रूल या ब्लेड की लंबाई के अनुसार लिया जाता है। यह जो आप देख रहे हैं इसे ब्लेड या फिर इसे रूल कहा जाता है। तो जितनी लंबाई की ब्लेड होती है उसी से कॉम्बिनेशन सेट का साइज लिया जाता है। इसमें 0 से लेकर 300 मिलीमीटर तक के निशान बने हुए हैं, इसलिए इसका साइज है 300 मिलीमीटर। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। यह जो आप देख रहे हैं यह है ब्लेड या इसे रूल भी कहा जाता है। यह प्राय एला स्टील या हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है जिसको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। इसके एक ओर पूरी लंबाई में आयताकार नाली कटी होती है जिसे लॉक स्क्रू और पिन की सहायता से दूसरे तीनों हेड को पकड़ा जाता है। यह तीनों हेड को स्लॉट के ऊपर पकड़ा जाता है। इसके ऊपर स्टील रूल के समान इंच व मिलीमीटर में निशान बने होते हैं। स्टील रूल की तरह इसमें इंच इंच में और मिलीमीटर में निशान बने होते हैं। इसका प्रयोग स्टील रूल की तरह मार्किंग व माप की चेकिंग करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त 60 सेंटीमीटर या 600 मिलीमीटर का ब्लेड भी पाया जाता है और इंच में 24 इंच का ब्लेड भी पाया जाता है। अगला पार्ट है स्क्वायर हेड। इसका प्रयोग ट्राई स्क्वायर की तरह 90 डिग्री में किसी जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग हम 45 डिग्री में भी माप को चेक करने या मार्किंग करने के लिए कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका प्रयोग हम किसी जॉब की गहराई को मापने के लिए भी करते हैं। इस तरीके से किसी जॉब की गहराई मापने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग ट्राई स्क्वायर की तरह किसी जॉब की समतलता चेक करने के लिए भी किया जाता है। और इसके एक सिरे पे नॉब स्क्राइबर लगा हुआ होता है जिसका प्रयोग हम किसी जॉब के ऊपर मार्किंग करते समय लाइन खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से लाइन खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें एक स्पिरिट लेवल भी लगा होता है जिसका प्रयोग हम किसी जॉब की समतलता चेक करने के लिए करते हैं। इसमें जो बबल होता है यह जब बीचों बीच में आता है तो हमें मान के चलना चाहिए जॉब समतल है। अगला पार्ट है प्रोटेक्टर हेड। यह कास्ट स्टील का बना होता है जिसमें एक डिस्क होती है और उस डिस्क में 0 से 180 डिग्री तक निशान बने होते हैं। इसमें ब्लेड या रूल को फिट करके 0 से 180 डिग्री तक के किसी भी कोण में सेट करके मार्किंग या चेकिंग किया जा सकता है। इसका लिस्ट काउंट 1 डिग्री होता है क्योंकि इसमें जो ग्रेजुएशन बनी होती है इसमें एक लाइन का मान कितना होता है, 1 डिग्री होता है। यह जो क्लैंपिंग स्क्रू है यह प्रोटेक्टर हेड को ब्लेड के ऊपर क्लैंप करता है। और यह जो आप देख रहे हैं यह 0 लाइन है। इसके ऊपर कितने भी डिग्री की माप को सेट करके हम जॉब की मार्किंग या चेकिंग कर सकते हैं। हमने इसमें 90 डिग्री की माप सेट किया है और इसमें डिस्क को लॉक करने के लिए 2 लॉक नट लगे हुए हैं। इसके द्वारा डिस्क को लॉक कर दिया जाता है। डिस्क लॉक हो गया है और ब्लेड को लॉक करने के लिए ये वाला क्लैंपिंग नट है। अब हम किसी जॉब को 90 डिग्री में चेक कर सकते हैं या फिर 90 डिग्री में इस तरीके से लाइन भी खींच सकते हैं। अगला भाग है सेंटर हेड। यह भी कास्ट स्टील का बना होता है जिसकी 2 बाजू होती है, एक और या 2। यह 2 बाजू होती है जिसको आपस में 90 के कोण में 90 डिग्री के कोण में बनाकर फिनिश कर दिया जाता है। यदि इसमें ब्लेड या रूल को फिट कर दिया जाए, है ना, इस तरीके से इसमें ब्लेड या रूल को फिट कर दिया जाए तो दोनों बाजू 45 के कोण में बराबर बढ़ जाती है। आप देख रहे हो दोनों बाजू 45-45 के कोण में आपस में बढ़ गई है। इधर में 45 का कोण बनेगा और इधर भी 45 का कोण बनेगा। और इसका मुख्य प्रयोग किसी गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए करते हैं। इस तरीके से स्क्वायर हेड में जॉब को होल्ड करेंगे और इसमें मार्किंग करेंगे।
एक लाइन खींच गई। अब इसके विपरीत डायरेक्शन में भी एक लाइन खींचेंगे। अब देख पा रहे हो इस गोल जॉब का सेंटर निकल गया। दो लाइन खींची अपन ने, आड़ी और खड़ी, तो बीच में सेंटर प्राप्त हो गया हमें। तो इसका प्रयोग गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए किया जाता है। क्योंकि इसकी दोनों भुजाओं को 90 डिग्री में फिनिश करके बनाया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग किसी जॉब को 90 डिग्री में चेक करने के लिए भी किया जा सकता है इस तरीके से। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।